उसके बेसिस पे। तो हनुमान चालीसा तो मैंने नीट 2025 की जो तैयारी की थी 2 साल, उसमें भी पढ़ी थी। बट ऐसा था कि मैंने केवल भगवान पे ही भरोसा कर लिया था। भगवान पर भरोसा करना अच्छा है, बट जब तक आप खुद से हार्डवर्क नहीं करोगे, खुद से डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो आज ये वीडियो में बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक 365 डेज चैलेंज लेने जा रहा हूँ। बेसिकली कि मैं 365 डेज ब्लॉगिंग करूँगा और मैं पूरे दिन में जो भी करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि मेरे साथ क्या अप्स डाउन आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे 7 महीने में एग्ज़ाम है और 7 महीने में मेरे को नीट में सिलेक्शन भी लेना है और ख़ुद को एक परफेक्ट पर्सन भी बनाना है। तो बेसिकली परफेक्ट पर्सन की बात करूँ तो मेरी कुछ कमियां हैं, उनको मुझे सुधारना है और उन कमियों को सुधारने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। और ये ब्लॉगिंग चैनल में इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जो मेरे जो अप्स डाउन है ये जैसे कभी मैं डाउन हो जाऊँ तो आप मुझे मोटिवेशन दे दो और आप मुझे कमेंट में अपने थॉट्स लिख दो कि हाँ भैया आप ऐसे मत करो, ऐसे करो तो आप प्रॉपर कर पाओगे और इसको सही कर पाओगे। तो बेसिकली ये यूट्यूब चैनल और ये 365 डेज चैलेंज इसीलिए कि जैसे कि मैं जो पूरे दिन में कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ रिलेट कर सको। जैसे कि मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा और अभी भी हूँ, तो इस एवरेज से नोट से टॉपर बट एक परफेक्ट पर्सन बनने के लिए मुझे नीट में सिलेक्शन लेने के लिए जो मैं चीज़ें करूँगा उससे आप भी कुछ सीखेंगे और जो मैं गलती करूँगा तो आप कमेंट में बताएंगे तो उससे मैं कुछ सीखूँगा। तो इसीलिए ये 365 डेज चैलेंज ले रहा हूँ। इन 365 डेज चैलेंज के पहले मैं एक 30 डेज़ का चैलेंज लूँगा इसी 365 डेज़ के अंदर। तो इनमें बेसिकली मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले कि जो मेरी स्टडी आवर्स हैं वो भी इतना मेंटेन नहीं हो पा रहा और एक माइंड सेट मतलब प्रॉपर सेट नहीं स्टडी की और तो मैं सबसे पहले यही कोशिश करूँगा कि मेरी स्टडी आवर्स 12 to 14 आवर्स हो जाए एक दिन में, इफ़ेक्टिवली कह रहा हूँ। और जैसे 16 आवर अगर मैं पढ़ाई के अराउंड रहूँगा तो मैं 12 आवर्स की इफ़ेक्टिवली स्टडी कर पाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे ये हैबिट बनानी है। और देन आता है कि जैसे कि मेरी इतनी हेल्थ अच्छी नहीं है और कभी कभी थक जाता हूँ, तो अपनी हेल्थ को अच्छा करना है अपने को हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे और एक हेल्दी रहते तो माइंड फ्रेश रहता है और वो अपन स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। तो बेसिकली हेल्दी रहने के लिए मैं डेली जिम चैलेंज लूँगा। तो जिम चैलेंज कैसा होगा कि जैसे सुबह में उठूँगा और रनिंग करने जाऊँगा, 1 से 2 किलोमीटर दौड़ूँगा, फिर आके हाफ आवर्स वर्कआउट कर लूँगा। तो ये एक मेरी बॉडी के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा जिससे मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। और इसके अलावा तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने का एक चैलेंज ले रहा हूँ 365 डेज। तो इससे एक पॉजिटिविटी आएंगी मेरे अंदर और जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और हनुमान चालीसा पढ़ने से शक्ति मिलती है और माइंड को एक पॉजिटिव मैसेज मिलता है कि हाँ तो कर लेगा। और मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने पिछले साल 2025 में जो गलतियाँ की थी उसके बेसिस पे। तो हनुमान चालीसा तो मैंने नीट 2025 की जो तैयारी की थी 2 साल, उसमें भी पढ़ी थी। बट ऐसा था कि मैंने केवल भगवान पे ही भरोसा कर लिया था। भगवान पर भरोसा करना अच्छा है, बट जब तक आप खुद से हार्डवर्क नहीं करोगे, खुद से डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस साल मुझे वो गलती सुधारनी है और मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँगा क्योंकि मुझे एक पॉजिटिविटी मिले। और कभी कभी बजरंग बाण भी पढ़ लिया करूँगा क्योंकि उससे एक अलग ही एनर्जी मिलती है। और इसलिए इस साल मैं हार्ड वर्क तो करूँगा ही पढ़ाई में। और जो ये यूट्यूब चैनल है इसके लिए मैं 30 डेज़ का चैलेंज ले रहा हूँ और इन 30 डेज़ में मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो तो
तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट में थॉट्स बताना कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, मेरे वीडियोस देखना और उन गलतियों को मैं कैसे सुधार सकता हूँ। तो उससे मेरा एक प्लस पॉइंट बनेगा और मैं अपने फील्ड में अच्छा करूँगा। तो और फिर आता है कि जैसे कि मेरे जो अप्स डाउन आएंगे तो उन अप्स डाउन में आपका साथ मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरा साथ दोगे और क्योंकि ये 365 डेज चैलेंज व्लॉगिंग एक आसान नहीं है और डेली वर्कआउट करना, ये सब करना ये भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने ये तय किया कि जब तक मैं गुजरात में रहूँगा तब तक मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊँगा एंड जो शुगर फ्री फूड खाऊँगा एंड शुगर छोड़ूंगा, क्योंकि हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बात है। और इंस्टाग्राम एक अपने लिए इस जनरेशन के लिए नेगेटिविटी नहीं कह सकता, बट इंस्टाग्राम के लूप में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और अगर सीख के वो इंस्टाग्राम के फील्ड में अच्छा करें तो वो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करते लोग और अक्सर वो केवल स्क्रॉलिंग में लग जाते हैं एंड दिखावे में, शो ऑफ में लग जाते हैं। तो उसी शो ऑफ से उनकी सक्सेस का डाउन हो जाता है। तो बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा शो ऑफ उतनी सक्सेस को मीन्स सक्सेस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू शो ऑफ। जितना ज़्यादा शो ऑफ करोगे उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने ये 30 डेज़ का चैलेंज लिया है, इन 30 डेज़ में डेली व्लॉगिंग करूँगा और मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। और कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड जाते जाते सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।